नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा जानकारी भरा और काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। पहला बिंदु है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी से क्यों बिछड़े हाथी को चाहने वाले लोग, और मायावती कम बैक की राजनीति में कितनी संभावना है, और जो बहुजन समाज पार्टी पर जो सबसे ज़्यादा 3 बड़े सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के बताएंगे और आखिर उनका जवाब क्या है। सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। आप बने रहें इस वीडियो में आखिरी तक। तो आइए हम आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा सबलीय निशाना यदि किसी पर है तो वो है बहुजन समाज पार्टी का। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुकी मायावती के खाते में महज 1 विधानसभा सीट आई, जो कि कांग्रेस और राजा भैया की जनसत्ता लोकतंत्र पार्टी से भी कम है। 2017 विधानसभा चुनाव के मुकाबले वोट शेयर में भी करीब 10% की गिरावट आ गई है। ऐसे में 3 सबसे बड़े सवाल जो उभर रहे हैं वे हैं, पार्टी के ऐसे हालत क्यों, क्या अब पार्टी का अस्तित्व पर संकट आ चुका है, और क्या अब भी पार्टी कमबैक कर सकती है। ये 3 बड़े सवाल हैं, और यदि हाँ तो कैसे। हमने इन सवालों के समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के जाने माने स्रोतागत प्रोफेसर AK वर्मा से बात की। आइए उनसे जानते हैं इन 3 सवालों के जवाब। बसपा की आखिर ऐसी हालत क्यों। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के डायरेक्टर AK वर्मा कहते हैं इसके पीछे कई चीज़ें हैं। पहली यह है कि मायावती अपना जनाजा खोने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। वह नेशनल पॉलिटिक्स की ओर शिफ्ट कर गईं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को दरकिनार कर दिया। 2007 में मायावती ने जो सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग बेहद नायाब था और बहुत ही सफल रहा। उन्होंने जातिवादी और दलित अस्मिता की राजनीति का त्याग करके समावेशी राजनीति का प्रयोग किया था। न सिर्फ ब्राह्मणों को बल्कि समाज के सभी वर्गों को साथ लिया था, और 2007 के नतीजों में यह दिखा भी कि मायावती के लिए सभी समाज का वोट बढ़ा था। लेकिन समस्या यह हुई कि बहुत कम वोट शेयर 30% के साथ सरकार बनी थी। उसमें मुसलमानों और ब्राह्मणों का शेयर बहुत ज़्यादा था। इससे दलितों ने महसूस किया कि उन्हें अस्मिता तो मिली लेकिन सशक्तिकरण नहीं मिला। वह दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम में सामंजस्य नहीं कर पाई, इस प्रयोग को आगे नहीं बढ़ा पाई। अस्मिता के बाद अब अभिलाषा हावी है। साथियों, यूपी की राजनीति पर लंबे समय तक शोध करने वाले एक वर्म कहते हैं दूसरी वजह यह है मायावती चूंकि अपनी समावेशी राजनीति को आगे नहीं बढ़ा पाई। दलितों में यह भाव था कि अस्मिता तो हमारी अक्षुण्ण हो गई है, लेकिन हमारी जो अभिलाषा है, आकांक्षा की जो राजनीति है वह कैसे पूरी होगी। अस्मिता तो ठीक है, लेकिन आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ आपके भीतर अभिलाषा भी हैं जिसे आप पूरी करना चाहते हैं। उन्हें मोदी सरकार में संभावनाएं देखी और भाजपा की तरफ वो मुड़ गए। भाजपा का जो नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, शुरुआत में यह एक जुमला लगा था, लेकिन उन्होंने इसे सर्विस डिलीवरी के माध्यम से हकीकत में बदला। दलितों तक योजना का लाभ पहुंचाया। इसमें बहुत बड़ा योगदान डायरेक्टर बेनी ट्रांसफ़र DBT का है। इसके माध्यम से गरीबों और दलितों के लिए योजनाओं में बिचौलियों का रोल खत्म हो गया। इससे उन्हें गुणवत्ता फर्क दिखा और लगा कि यह सरकार हमारी के लिए कुछ कर रही है। इसीलिए 2014 के बाद आप देखेंगे कि आरक्षित सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया, जबकि बीजेपी को पहले इन सीटों पर बहुत मुश्किल होती थी। आरक्षित सीटों पर जितने से एक बहुत बड़ा फूल बीजेपी के पास ऐसे सांसदों विधायकों का आ गया कि जिससे वह अपनी पकड़ जुड़ाव मजबूत बना सकी। जाटा वोट बैंक भी बसपा से बिखरा। क्राइस्ट चर्च के कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर AK वर्मा कहते हैं इस चुनाव में सबसे चौंकाने वाली बात है कि पहले इसमें यह चीज़ आती दलितों के साथ लागू होती थी, लेकिन इस बार जाटव समुदाय ने भी इसमें योगदान किया है। जो वोट शेयर 85% मायावती के साथ रहता था, इस बार केवल 40% रह गया। 45% भाजपा के शिफ्ट कर गया और आशंक रूप में सपा में भी गया। क्या पार्टी का अस्तित्व पर संकट है। वर्मा कहते हैं
कि पार्टी के अस्तित्व पर संकट तो है ही। इतने बुरे प्रदर्शन की किसी को उम्मीद नहीं थी। कोई किंग मेकर बता रहा था तो कोई सरकार बनाने का दावा कर देता था, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग थी। यह हकीकत ऐसी बनी रही तो मुझे लगता है यह गंभीर प्रश्न चिन्ह है। मायावती और दलितों नेतृत्व पर लगेगा। भाजपा ने जो सबका साथ सबका विकास का जो मोटिव रखा है उसमें सबका प्रयास भी जोड़ दिया है। खास तरीके से इसे स्क्रैचर किया जा रहा है। राजनीति में वोटर्स का कोई भी सेगमेंट आज किसी पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। एक बहुत फंडामेंटल चेंज है। कहता हूँ कि मैरिज मॉडल तमाम जो साथियों आपको पता है कि बीएसपी के वोटरों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लुभा रही है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि बसपा का अस्तित्व, बसपा कैसे उभरेगी। बीएसपी पर जो 3 सवाल खड़े हो रहे हैं यही है कि आखिर बसपा मायावती कैसे कमबैक करेंगी। यह संभावना उन्हें आज बीजेपी में दिख रही है कि इसीलिए मायावती के साथ प्रतिबंध नहीं रह गए। यानी मायावती बीजेपी के साथ तमाम जो गरीब हैं वो जुड़ चुके हैं। आपको पता ही है वाल्मीकि समाज के तमाम लोग, तमाम जो दलित समाज से आने वाले जाटव को छोड़कर मायावती थोड़े बहुत जाटव के साथ लगभग 80% है। फिर भी जाटवों में भी 20% भाजपा के साथ इस बार वोट गया। ग्राफिक के मुताबिक आप देखें तो चुनाव आयोग ने जो जानकारी साझा किया उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जाटवों काफ़ी ज़्यादा वोट मिला है। साथियों ये कोई झूठ बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जाटवों ने 20% वोट किया है। और साथियों दलित समाज में लगभग आपको पता है तमाम जो जातियां हैं जाटव को छोड़ के उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट किया है। मुसलमानों ने सपा को वोट किया है। मायावती की तरह किसी नेता का ओवर हो भी और केवल दलितों को आगे करके राजनीति करें तो सफलता पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जब तक दलितों के साथ असमानता का संकट था वे अस्मिता जातिवादी पार्टी के साथ खड़े थे। आज उनकी अभिलाषा को पंख लग गए हैं तो असमिता गौड़ हो गई है। साथियों बीएसपी से काफ़ी ज़्यादा जो वोटर है वो खिसक चुका है, हाथी का साथ छोड़ चुका है। साथियों ये क्यों है? क्योंकि अब तमाम लोग चाहते हैं कि हमारा नेता हमारे बीच आए। और पहले क्या था, मायावती जी, तमाम लोग मायावती जी कहते हैं मायावती अलग स्तर की नेता, पर साथियों वो समय बदल गया है। जैसे कि आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के बीच जाते हैं, कहीं रैली करते हैं तो जनता की जो भीड़ आती है उनके बीच पहुंच जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे गले मिलते हैं। तो तमाम तरह की जो वोटरों को लुभाने की जो प्रक्रिया है वो सब अपनाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। पर वो जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पदाधिकारी बड़े बड़े स्तर के वो नहीं कर पाते। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर बसपा कैसे कमबैक करेगी, आखिर क्यों बिछड़ रहा है हाथी। तो इसके पीछे का कई कारण है। और साथियों आप समझ सकते हो बीएसपी किस तरीके से हार हुई उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। आपको क्या लगता है? आप अपनी कमेंट